बदलेगा को लेकर अधिवक्ताओं ने की बैठक। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पास सोच बदलो समाज बदलेगा एक विधिक वैचारिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा आंदोलन की साप्ताहिक संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी का विषय आम नागरिकों को सत्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध होने में संवैधानिक व्यवस्थाओं में आ रही चुनौतियों एवं उनका समाधान निश्चित था। वक्ताओं ने इस विषय पर अपने अपने विचार दिए। साथ ही उच्च न्यायालय में वर्चुअल एवं फिजिकल हियरिंग प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वक्ताओं ने सुसंगत हाई कोर्ट रूल्स एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रारंभिक धाराओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे, CB सिंह, रविनाथ मिश्रा, रविंद्र कुमार पांडे, आरती गुप्ता, राखी कुमारी, ओम प्रकाश कनौजिया, ब्रिजेश कुमार, अशोक कुमार यादव, आनंद स्वरूप सहित तमाम अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समर बहादुर सरोज एवं संचालन रंजीत पटेल ने किया। देखिए यूपी सेंट्रल से कुमारी मनोज सिंह की यह खास रिपोर्ट। और ये समाज नियम कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। कोई भी संविधान, कोई भी नियम कानून समाज की ज़रूरत होती है, देश की ज़रूरत होती है, उसके लिए बनाया जाता है। अगर परिस्थितियां बदल गई हैं तो उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 368 की व्यवस्था करके भारतीय संविधान को कालजयी बना दिया है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि भारतीय संविधान को जानें। भारतीय संविधान सारे देश के कानूनों की जननी। भारतीय संविधान से ही पूरा देश चलता है। हमारे देश के जितने भी डिग्नेटरीज हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और जितने भी संवैधानिक पदों पर काम करने वाले लोग हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं। और शपथ लेने का मतलब है, उसका तात्पर्य है कि हम संविधान के अंतर्गत कार्य करेंगे। परिचय बताइए अपना। परिचय बताइए। मेरा नाम समर बहादुर सरोज, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। और भारतीय व्यवस्था में भारतीय संविधान की महत्ता और उपयोगिता को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक विधिक शिक्षा आंदोलन सोच बदलो समाज बदलेगा के प्रवर्तक और संस्थापक हैं। और हम सभी साथियों को हम लोगों के सोच बदलो समाज बदलेगा विधिक वैचारिक और वैज्ञानिक एक शिक्षा आंदोलन की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों ने पूरे देश में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जन जन तक सूचना जानकारी देने के लिए संकल्प लिया है। हमारे देश के नागरिकों को जानना चाहिए कि हमारे देश का कानून क्या है। जब हम अपने कानून को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तभी हमारा देश श्रेष्ठ बनेगा। जैसे पाश्चात्य देशों की हम बात करते हैं, पाश्चात्य देशों की परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं, हमारे देश की परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों के लिए एक संपूर्ण समाधान है। अगर कहीं कोई नई व्यवस्था, कोई नई चीज़ पैदा होती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के बुनियादी ढांचे को बिना छुए, बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए हुए हम नई चीज़ को जोड़ सकते हैं। इस बात की अवधारणा और इसी बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश माननीय PN भगवती साहब ने केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 जो 1980 में जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जानते हैं इस देश में 26 जनवरी 1950 के पहले कभी किसी को, हमारी माताओं बहनों को एक विधिक अधिकार नहीं मिला था, जो मौलिक अधिकार मिला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग जानते थे एक राजघर यहाँ आए और हमारे डॉक्टर साहब, माननीय रविनाथ साहब, हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश साहब जैसे लोगों ने जो पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में अपने वर्षों की मेहनत से जो आपके सामने उन्होंने गाइडलाइन दिया, कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने तमाम साथियों को बताइए। साथी, जैसा हमारे साथी ने कहा, ये स्कूल ऑफ एडवोकेसी है, ये नर्सिंग ऑफ एडवोकेसी है। मैं आपको बताऊं, जब अभी कोविड के पहले हम लोग करते थे, कई